बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र किशोर शास्त्री आज गुरुवार शाम गोपालगंज पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। भोरे प्रखंड के रामनगर में राम जानकी मंदिर परिसर में आज से हनुमंत कथा का शुभारंभ हुआ। धीरेन्द्र किशोर शास्त्री आज 6 मार्च से 10 मार्च तक यानी 5 दिनों तक यही रहेंगे व हनुमंत कथा कहेंगे। धीरेन्द्र किशोर शास्त्री के पहुँचने से पूर्व ही हनुमंत कथा सुनने वाले भक्तों को भारी मात्रा में भीड़ पहुँची हुई थी। कथा की शुरुआत धीरेन्द्र किशोर शास्त्री ने हनुमान जी के आरती से प्रारंभ किया। कथा के दौरान करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। इसी भीड़ के मद्देनजर उनके दिव्य दरबार के आयोजन में बड़ा बदलाव किया गया है। अब वे सिर्फ एक दिन यानी 8 मार्च को कथा से पूर्व दिव्य दरबार लगेगा व पर्चा निकलेगा। बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। जिले में ट्रैफिक में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इसके साथ ही मीरगंज और भोरे जाने वाले मार्ग में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक है, जबकि कथा में शामिल होने वाले लोगों को भी निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ियों को पार्क करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए हैं। दुनिया के 150 करोड़ हिंदू है। दुनिया में 65 इस्लामिक है, वही 95 देश ईसाइयों के है। एक देश बौद्ध का और एक देश यहूदियों का है। किसी भी देश से मुस्लिम को निकाला जाएगा तो 65 मुस्लिम देशवाह फैलाकर उसका स्वागत करेगा। वही किसी ईसाई को निकाला जाएगा तो 95 ईसाई देश उसका स्वागत करेगा। लेकिन 150 करोड़ की हिंदू आबादी वाला देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस से किसी हिंदू को निकाला जाए तो वह कहा जाएगा। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उनके बिहार में आने से बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। वह किसी पार्टी के विचारक नहीं है, बल्कि वह हिंदुत्व के विचारक हैं। उन्होंने कहा कि यह राम का देश है। उन्हीं के देश में राष्ट्र में कथा भी नहीं सुना सकते। ये राम का देश का है, ये कृष्ण का देश है। उन्होंने कहा कि उनके तन में जब तक प्राण है वे हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे। एक बात हम निवेदन कथा तो करेंगे, हम पहले ही एक बात निवेदन करते, जो हमारी कथा को लाइक्स हो भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं है, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम लोग लोगे। राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बहुत से लोगों को बिहार में बड़ी आग लगी। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए। बाबा पुराने लोग हम भेजेंगे, हम मारेंगे, खटरी के गरे घेरेंगे, मारेंगे, तुम्हारे पाप का देश है भैया। ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रिय जनों, बिहार हमारा है, हम जब तक जीवन तक कर रहे हैं। रही बात पार्टी की, भैया पार्टियों का अपना मामला है, अपनी निजी पार्टी है बजरंग दल। अपनी तो खुद की पार्टी है, हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। बहुत लोगों को पीड़ा हो रही, बहुत लोगों को चिड़ हो रही। बिहार आने में बार बार उपद्रव करते हैं, परमिशनों पर उपद्रव की लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाना है। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मन में पीड़ा चलती है, हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं, एक पीड़ा हमारे मन में चलती है, तो हम आप लोगों को बताना चाहें। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का, एक देश बौद्धों का। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करें। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश
को निकाला जाएगा, इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में, फिजी, सुरीनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहा जाएगा। सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहाँ है? तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाएगा, पेट फुल करो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है? जो आप हमें रोकते, आप हमें गाली देते, हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते या हम वोट मांगते? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते। पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए, अब भारत को हम बटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू आज से 5 दिन तक हम अभी यहाँ कथा करेंगे। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यही मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहाँ मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे, तो फिर बिहार में बनेंगे। इसलिए भैया हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए, हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यही मिलेंगे, 5 दिन खूब झूम झूम के गीत गाएंगे। हाँ पागलों, 8 तारीख को दिव्य दरबार भी बनाएंगे। चर्चा के लिए हम लोग बैठे, आप लोगों को बड़ी देर हो गई, घर तो नहीं जाना है। अगर आपको भी बढ़िया खाने और अच्छे माहौल की है तलाश, तो फिर अलबेक है ना। यहाँ मिलेगा आपको हर मूड का खाना, दोस्तों के साथ गपशप के लिए, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम के लिए, या फिर अकेले अपने आप को ट्रीट देने के लिए। ट्रेंडिंग डिशेस, क्लासिक फेवरेट्स और हेल्दी ऑप्शंस की भरमार, हर बाइट में टेस्ट का धमाका। अभी विजिट करें अलबेक और एक्सपीरियंस करें न्यू जनरेशन का खाना। हमारा पता है सिनेमा रोड, ऑपोजिट स्टाइल ऑफ मॉल, गोपालगंज।